ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध ग्रह की आपके जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर बुध खराब होता है तो आपको लाइफ में कौन कौन सी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसके साथ ही बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करके आप अपने बुध ग्रह को खराब कर लेते हैं। साथ में ये भी बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे आपका बुध ग्रह आपके फेवर में आ सके। बहुत सारी जनरल रेमेडीज शेयर करूंगी, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बुध को युवराज कहा गया है। बुध हमारे शरीर में हमारी वाणी का कारक है। बुध हमारे शरीर में नसों का कारक है, हमारे मस्तिष्क का कारक है, हमारे सोचने समझने की शक्ति का कारक बुध ही है। हमारी जितनी भी कैलकुलेशन पावर है, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सारी बुध से ही रिलेटेड होती है। जो हमारे शरीर में ये स्किन के कारक माने गए हैं, हमारी सूंघने की शक्ति को बुध का ही कारक बोला गया है। इसके अलावा हमारी बहन बेटी बुआ मासी भी बुध की ही कारक है। हमारा व्यापार भी बुध का ही कारक माना गया है। तो आपने ये समझ ही लिया होगा कि बुध कितनी सारी चीजों का कारक है। बुध हमारे दांतों का भी कारक है। बुध हमारी स्मरण शक्ति का भी कारक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुध की कारक है, लेकिन अभी मैंने आपको कुछ ही चीजें शेयर करी हैं। अब मैं बात ये करने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करके आप अपने बुध ग्रह को स्वयं ही खराब कर लेते हैं। अभी हमने बात करी कि बुध बहन बेटी बुआ मासी की कारक है। अगर आप कभी भी उनके साथ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बुरा बोलते हैं, उनके साथ छल कपट करते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने बुध ग्रह को खराब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कुंडली में बुध ग्रह दूषित होता है, खराब होता है, तो शुक्र जो है वो स्वयं ही खराब हो जाते हैं। अगर आप पक्षियों का अनादर करते हैं, पक्षियों को मारते हैं या उनको बंद करके रखते हैं, तो भी आप अपने बुध ग्रह को खराब कर लेते हैं। बुध यानी कि वाणी, अगर आपकी जो वाणी है वो सही नहीं है, ऐसी वाणी जो दूसरों का दिल दुखा दे, तो भी आप अपना बुध खराब कर लेते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली अंडा खाते हैं, तो भी बुध जो होता है वो खराब हो जाता है। अगर आप कंजकों का अपमान करते हैं, जो कि साक्षात माँ दुर्गा होती हैं, साक्षात बुध का ही रूप मानी जाती हैं, तो भी आप बुध अपना खराब कर लेते हैं। अगर आप अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, अगर आपके कहीं भी दांत खराब हो रहे हैं, तो भी आप अपना बुध खराब कर लेते हैं। तो ये देखा हमने, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे पता चलता है कि हम अपने बुध खराब कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि बुध हमें कौन कौन सी बीमारियां देता है। बुध हमारे शरीर में नसों का कारक है। जितनी भी शरीर में हमारी नसें होती हैं वो बुध से ही रिलेटेड होती हैं। तो जितनी भी अगर आपको बॉडी के अंदर नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नसों में दिक्कत होती है, जैसे हाथ पैर सुन्न हो जाना, तो आप समझ लीजिए ये बुध की वजह से ही हो रहा है। अगर आपको सूंघने की शक्ति अगर आपकी कम हो जाए, तो आपका ये बुध की वजह से ही हो रहा है। कई लोगों को बोलने में तुतलापन बहुत ज्यादा आ जाता है, वो भी बुध की ही वजह से होता है। सुनने समझने की शक्ति जो होती है वो बुध की वजह से ही खराब हो जाती है। अगर बुध की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और बुध कहीं पर भी पीड़ित है, तो समझ लीजिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका जो बुद्धि है आपका सपोर्ट ही नहीं करेगी, साथ ही नहीं देगी। सोचने समझने की जितनी भी शक्ति है आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपकी स्मरण शक्ति, जितने भी आपको सोचने समझने याद रखने की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बुध से ही रिलेटेड होती हैं। आपको दांतों की खराबियां दे देते हैं, आपके दांतों में पायरिया हो जाता है, या उम्र से पहले ही दांत झड़ने लग जाते हैं। बाल झड़ने की जो प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी स्किन एलर्जी है, चाहे आपको पता होगा कि स्किन एलर्जी कितने टाइप्स की होती है। कई लोगों को फेस पे बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बुध की खराबी की ही वजह से होती है। और जो एक बार बॉडी में एलर्जी होती है तो इतनी आसानी से जाती भी नहीं है। तो इसके लिए बुध ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं, खराब बुध ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय करें जिससे जो आपका बुध ग्रह है वो ठीक हो सके, आपके फेवर में आ सके। ये जो भी मैं आपको उपाय शेयर करूंगी, जितनी भी रेमेडीज आपसे शेयर करूंगी, वो जनरल रेमेडीज हैं, उन्हें हर कोई कर सकता है। आपको इसके लिए अपनी कुंडली चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि कुंडली में
उसके लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो उपाय मैं आपसे शेयर करूंगी इसे हर कोई कर सकता है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपने करना क्या है, आपने माँ दुर्गा की आराधना करनी है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, रोज कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। नवरात्र में माता रानी को आपको चांदी का छत्र चढ़ाना चाहिए। कंजकों की सेवा करें, उन्हें देसी घी का हलवा खिलाएं, कुछ ना कुछ गिफ्ट दें और पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे बुध आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी के साथ हमेशा रिश्ता जो है अच्छा रखें, उन्हें कभी भी बुरा कभी ना बोलें, ना ही उनका कभी दिल दुखाएं। हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर देते रहें, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें। इससे बुध आपके हमेशा फेवर में रहेगा। किसी भी पक्षी को कभी भी दुखी ना करें, कभी भी पक्षियों को बांध कर ना रखें, इससे भी आपका जो बुध ग्रह है वो आपका खराब होने लग जाता है। तो इसलिए हमेशा पक्षियों की सेवा करें। हरी मूंग भिगोकर अगर आप पक्षियों को खिलाते हैं तो ये भी बुध को सही करने का बहुत ही अचूक उपाय है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। किन्नरों को भी आप हरे रंग की चूड़ियां, हरे रंग के कपड़े या फिर कुछ भी गिफ्ट और दक्षिणा दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इससे जो है आपका बुध आपके फेवर में आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ उपाय मैंने आपसे शेयर किए हैं, ये इन्हें हर कोई कर सकता है। करके देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर ये मेरे सुझाव आपको पसंद आए हो तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।